मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जरूरत है कि आप किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें, क्योंकि साहब अफवाह फैलाने वाले किसी बात से भी नहीं चूकते। अब देखिए ना, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें और कानों से ना सुने, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब बड़े बड़े चालाक लोग पड़े हैं, बड़े बड़े शातिर लोग पड़े हैं, कभी कभी तो आंखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ भी आदमी को धोखे में मुब्तला कर देता है। अब इन्हीं साहब को देखिए, अच्छा भला शादी का घर है और इन्होंने 5 मिनट में उसे मातम कड़ा बना दिया। आइए आपको जरा इस घर में लेके चलते हैं। बाकड़ माई बारिश में बढ़ाता गई, बाकड़ माई बारिश में बढ़ाता गई, बाकड़ माई बढ़ाता गई। खामोश बारात आइए, काले खांसी का काफला आया। हम लोग कहाँ बैठे? आप लोग काली खांसी वाले एक तरफ बैठे, हम बलगम वाले एक तरफ बैठे और बारात आ गई है। भाई दुशादे की देगा चढ़ा दो। भैया बैठे कहाँ, कोई जगह तो बताइए। आप बाहर बैठिए पटरे पे, तो पटरे भी रहने दीजिए। वो रखे में ईंटे ले लें, एक ईंट ले, 2 ईंट पे ना बैठे। बैठे आप लोग। दमे वाले कहाँ बैठेंगे भाई? दमे वाले जाकर के बैठेंगे हकीम साहब के गुट्टे गोटों में। जाओ तुम्हारा सत्यानाश जाए, कमबख्त मारो तो बारात आइए। समझी क्या बात भाई? हमारी चरपाई से उतरी है, हमारी चरपाई है। हमारे बाप का राज चलिए, बैठो यहाँ पे। देखिए आप हमारी चरपाई पे ना बैठिए, हमारी चरपाई है। हमारी ना करिए, हमारी चरपाई है। मैं कह रहा हूँ हमारी चरपाई है। कौन है ये लोग? अरे ये चरपाई के खटमल हैं, अब अभी बाहर निकले और लड़ना शुरू कर दिया। कमबख्त मारो, स्प्रे कर दूंगा तेरे में भी। अबे ये चारपाई लगा रहे। देखिए शेख साहब, समझाइए शेख साहब, समझाए आप। तू चुप रहे, हम कहा चुप। मैं क्यों चुप रहा हूँ? गंजा तेरा बाप गंजा, ऐसी बात मेरे मुंह में बताइए। अबे जा गंजे, तुझे तेरी माँ को पता, एक बात तुझे अपनी याद नहीं रहती? चरपाई में बैठ रही है। कौन सी बात याद नहीं रहती? गंजे, तेरी अम्मा ने 2 दफा तेरे सर के ऊपर चटनी पीछे, तुझे पता चला? के मारे कमबख्त मारे। भैया खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में अभी बस जहर तैयार हो रहा है, अभी आपको दे रहे हो। बैठिए आप लोग। क्या है? एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। चलो भाई करो खाना। अरे भैया मकान खाली कर दीजिए। क्यों कह रहे? मकान के अंदर बम है। मकान खाली कर दीजिए, बम है। ये आपको किसने बताया कि मकान में बम है? यार अजीब आदमी तो बोले मकान में बम है। गनी नहीं है, लिया करते किसका टेलीफोन आया? हमें भी। अबे गनी क्या, तो टेलीफोन लगा हुआ ही नहीं है। किन्ने कह दिया तेरे को? बहुत बड़ी पार्टी है वो। इनने बम फेंकने से पहले टेलीफोन लगवाया और टेलीफोन लगवा कर फिर इत्तला दी है बम की। बम है ऊपर चढ़ के एक सामान फेंको, पता नहीं कौन सा सामान पे बम है। चलो ये देखो मेरे मुंह पे मेरा ही उगाल जान फेंक रहे हैं। भैया कौन है भैया? कचरे पे कूड़ा फेंक रही है। हमें उठा सामान फेंको। कपड़े पागल के बच्चों भी हो, कपड़ों में से आदमी को निकाल लो, ये पजामे में से बड़े साहब को निकाल के फेंकियो। और नीचे अबे और तो के तंबू में कौन घुसा? बम है। हमारी लड़कियों को हमारे सामने बोल लिया बम है। तेरी अम्मा कौन सी कम है? अबे ये दूल्हा किसने फेंका मेरे पे? अबे ये हड्डियों का भरा हुआ दूल्हा कमबख्त हल्दी में भरा हुआ, क्या सत्यानाश या माइयों का मेरे भाई फेंका? पूरे मोहल्ले की मुर्गियां इसी में से निकल ली है। चोर की औलाद है ये लोग। भाई अरे भाई ये अलमारी न फेंक लो, भाई। क्यों? इसमें मेरे तिल के लड्डू रखे, तिल के लड्डू। अबे ऐसे हटा, अबे वो मुरमुरे सामने रख दिया। तेरे नाना कहाँ है? अरे नाना का मुझे क्या पता, मैं तो बिजली का तार लगा रहा था, करंट वाला। इन्होंने क्या हुआ, मैंने तार भी नहीं पकड़ाया बिजली वाला। अल्लाह जाने कहाँ पे होंगे। फिर बम बोल लिया इसको। मुझे किसने बम कहा? अब कौन कहेगा? ये चला हुआ पुराना बम, तुम्हें कौन बम कहेगा? माचिस दे दो। माचिस का क्या करोगे यार? मैं कह रहा माचिस दे दो। अरे माचिस का क्या करेगा भाई? अबे बोलिए माचिस दे दो भी। माचिस का क्या करोगे?
अबे सामने मेरा पकोड़े का ठेला है, चूल्हा जलाना पागले के बच्चे। माचिस दे दो, माचिस दे दो। वो ये लड़की के तंबू में कौन घुसा? लट्ठे वाला भैया। अभी बम फटा नहीं, लाशें गिरी नहीं, तुम पेरे चले आ रहे हो पकड़ बेचने के लिए। वो तंबू वाले, ये कन्ना तो मैं लड़कियों को लपेट रहा। एक लड़की अभी कामुल तेरा बाप से ले लूँगा। सामान फेंको, सामान फेंको। कसर ये बहुत गलत। ओ छोड़ दो, संगामी में कुछ जेब काट गया, मेरी जेब काट गया। एक छोड़ो जब यहाँ से। अरे मेरा चश्मा खोल दे गया, मैं कैसे भागूंगा? ओए आखिरी सामान फेंको, मैं नीचे मसाई फेंको। क्या शुक्र है, सारा घर खाली हो गया ना? हाँ भाई, सारा घर खाली हो गया। बम तो मिला ही नहीं। बम कहाँ है भाई? अरे ओ पागल के पजामे, बम कहाँ पे था? पागल, ये जिनका घर है ना, ये हमारे 50 साल से किराएदार है। घड़ी खाली नहीं कर रहे थे, अदालतों में केस चले। एक जेल में आइडिया आया, मैंने कहा उस्ताद बम का तो फैशन चल लिया। एक झूठी इत्तला दी, मोहल्ले वालों ने खुद ही घर खाली करके सामान बाहर रख दिया। ओ बे ओ रशीद आरू, मकान को ताला लगाइयो बे। तो माज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि कभी कभी छोटी छोटी सी अफवाहें बड़े बड़े काम कर देती हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। और आजकल के बच्चे तो साहब ऐसे हैं कि अपने वालिदैन को बेच के उनका एडवांस खा जाएं तो वालिदैन को पता न चले कि वो बिक चुके हैं। और साहब कभी कभी बच्चे सच्ची बात कर जाते हैं और बड़े बात को इस तरह उलझा देते हैं कि समझने के बजाय घर में बलवा हो जाता है। अब आप साहब इसी घर को लीजिए। अरे भाई घर में कोई है? कौन साहब है? अबे ये मुंडी अंदर काहे को डाले मोखे में से? ये मोखे में से कौन झांक रहा है? अल्लाह अल्लाह, कितने पीले पीले दांत हैं आपके। आपको कहीं पी लिया तो नहीं है? बेटे घर में कोई है? अबे अंदर खिड़की में से सर निकाले चले जा रहे हो। ताड़ू कहीं के ताड़ काहे को घर में झांक जाके? हमारी अम्मी नहीं है घर के अंदर, हमारे अब्बू है ना, उन्हें अलमारी में बंद करके गए। वो फ्लैट के अंदर अम्मी की साड़ी ले गए और अम्मी को अलमारी में बंद कर गए। बुरी बात है बेटे, बुरी बात है बेटे। दरवाजे को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? करंट छोड़ा हुआ अब्बू ने। करंट क्यों छोड़ा बेटे? ताकि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सके और अम्मी बाहर नहीं जा सके। बुरी बात है। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? हमारे अब्बू एक बहुत बड़े मिशन पे गए हुए। मिशन इम्पॉसिबल। आप कौन हैं? आड़ू की शक्ल वाले। बुरी बात है बेटे, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। मैं हूँ लतीफ अंकल। अब्बू आपको प्यार से कहते हैं ना कच्चा अमरूद। बुरी बात है बेटे। हाँ तो आपके अब्बू कहाँ गए? हमारे अब्बू है ना, मैंने बताया ना, आप अंकल लतीफ हैं। हाँ। आप बच्चों को लेके आए? हाँ, तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा था भाई आज कहलवाया है नौकर के हाथ कि घर आ जाओ, खाना भी मेरे साथ खाना, अपने बच्चों को भी लेके आना, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे बच्चे। अब्बू के झांसे में आ गए। झांसे में क्या मतलब? हमारे अब्बू बड़े चालाक हैं और मैंने उनको यही तरकीब बताई थी। आप आंटी को तो नहीं ना लाए? नहीं, उन्होंने तो मना किया था कि आंटी को मत लाना। बस वो आपके घर गए, आपको यहाँ बुला के खुद आपके घर चले गए। मैंने कहा था यही तरकीब है मुलाकात की। अच्छा मतलब है कि मैं यहाँ वो वहाँ यानी कि मैं दोस्ती में लानत भेजता हूँ जी। आप बैठिए ना। मैं बैठने में लानत भेजता हूँ। आप लेट जाइए, बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए, आपके कुल पड़वा देते हैं। मैं लानत भेजता हूँ, लेट आप वहाँ बैठ जाए, जूतियों के पास आने जाने वालों को टोकन दे दें। मामू कतारे पापड़ी ओ लॉटरी में निकले हुए वेल्डर की शक्ल वाले ओ स्टिकर ओ एक्सरे तू जमीन नहीं आती, बच्चों के साथ तू चढ़ा करके बात करते, यही सिखाया कौन के बच्चों को? वो नारियल क्या कह रही है आप नहीं छोड़ो करके। चिरान कम बात मारे, मैं घर को कम यार घर तो पहुंचू कम बखत
खुदा 5 मिनट आते होंगे वो। चाचा लती बच्चे की बात का बुरा मान के यारो बेटी और 5 होंगे। मैं ऐसे नहीं बैठ रहा, 5 मिनट बैठूंगा तलाक हो जाएगी। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्बत हमारे मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम है, बेइंतहा फैली हुई है। लेकिन साहब गुर्बत के बावजूद हमारे यहाँ लोग अपनी फैमिली को कम करने के बजाय बढ़ाते ही रहते हैं। और साहब बच्चे ज्यादा, आमदनी कम, लिहाफ कम, आदमी ज्यादा, एक लिहाफ में 4 गरीब होंगे तो फिसाद तो फैलेगा। और साहब इस फिसाद की वजह क्या है? खाने वाले ज्यादा और खाना कम। अब आप इसी घर को ले लीजिए जहाँ एक बेटे की शादी हो रही है और 12 पहले से मौजूद है, बीवी लड़ाका है। हशर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जा तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम्हारा भेड़ा खराब हो जाए, कम्बख्त मारे कुत्तों। ओए सोच के भौंकता है मेरे पे, सोच के भौंकता है। सत्यानाश जाए कुत्ते का, तुझे छोड़ूंगा मैं। देख लियो तेरे लिए किसी बहुत खतरनाक इलाके से कुत्तों में से कुत्ता ढूंढ के लाऊंगा, देखिए तो बताऊंगा। सत्यानाश जाए इसका। भाई इतनी देर से आयो, ये कुत्ते तेरे पीछे लगे हुए? और किसके पीछे लगेंगे? एक ही तो कुत्तों की मोहल्ले में महबूब तरीन शख्सियत हूँ मैं। मेरे लिए तो सारा दिन नहीं भोगते हैं कि रात पे इसी पे भोगेंगे दिल खोल के। सारा दिन मैं कसाई की दुकान पे बैठता हूँ, तुम्हें पता 2 पैसों के खातिर 2-4 छिचड़े चिपक जाते हैं। ये छिचड़ों के चक्कर में ये कमीने कुत्ते मुझे दुकान से लेके सेन तक छोड़ने आते हैं। इनका बेड़ा चलो बेटा दफा चल, इनका सत्य। ओए तहमत छोड़ दे। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से तहमत पहन लो, अजाब आ जाता। आज सर्दी में कांप रहे हो, आखिर दांत नहीं बज रहे? दांत नहीं बज, बड़ा शौक है तुझे मेरे दांतों का ऑर्केस्ट्रा सुनने का। अरे दांत मैंने निकाल के पहले ही जेब में रख लेता हूँ, पुलिया आने से पहले। पुलिया पे सिपाही बैठते हैं ना, वो मेरी दांतों की आवाज से पुलिया के सिपाही उड़ जाते हैं। अब मैं सिपाही वो जगाना नहीं चाहता कि पुलिस है सारा दिन की थकी हुई दौड़ दांत में, इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर लिया, बेचारे थके हुए पुलिस वाले। सही बता रहे हूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चे ज्यादा हैं, मेहनत मजदूरी ना करूं तो कैसे घर का गुजारा चले। बड़ा वाला जो तुम्हारा बेटा कमीना, इसकी वजह से मोहल्ले में मेरी जिल्लत हो रही है। मेरे बेटे की वजह से तू तो बेचारा जाता है इस मोहल्ले में। हाँ, सारा मोहल्ला मुझे कहता है, वो देखो जीला मेले का बाप आ रहा है, वो जीला मेले का बाप आ रहा है। वो आवाजें लगती है, मेले का बाप जा रही है, वो मेले के बाप, मेले के अब्बू, मेले के पापा। ये तो अपने बच्चों को देख रही है। तुझे कितनी मतलब बताया है कि एक आध लिहाफ सिलवा दे। लिहाफ सिलवा दे, एक लिहाफ में आ जाएंगे ये बच्चे। बड़ा वाला कोट लाया था लुंडा बाजार से, हिटलर कट का, कि इसमें बच्चे सुला दिया करो। पहले तो इसमें आ जाते थे, 2 जेब में सो जाते थे, 8 अंदर आ जाते थे। आया बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बड़े क्यों हो रहे हैं? कमबख्त गरीबों के बच्चों को तो बड़ा ही नहीं होना चाहिए उसूलन। और पहला वाला ही अगर शुरू में फिकवा देती, कमबख्त मारी छोड़ देती अस्पताल में, तो आगे दिन नहीं देखना पड़ता। तू तो शुरू से ही उसका दुश्मन है, उसको तो अस्पताल नहीं छोड़ के आ गया था तू। अस्पताल में मैं तो इसे मारने के चक्कर में था। एक बार मैंने इसके ऊपर तेजाब फेंका था, कमबख्त मारे के ऊपर। जब मुझे आकर के गनी ने बताया बेटा हुआ है, मेरे हाथ से ईंट छूट गई, वहीं खुटक गया मैं कि कोई लंबी कंधे। अब जब अस्पताल गए, डॉक्टर साहब ने मुझे तसले में रख के जब बच्चा दिखाया, मेरी चीखें निकल गई। मैं कहा या अल्लाह, ये हमारे खानदान में क्या गंद हो गई। 7,500 रुपए का बिल दे दिया डॉक्टर। बताओ 7,500 में कौन वो गंद उठाएगा वहाँ से? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बच्चा। 7,500 रुपए में ऐसी बुराई घर में लाने का फायदा क्या? वो आया था तो घर में तपेदिक फैली, हैजा फैला, कालरा फैला, पेट की वबाई अमरात फैले उसके आने से। ये बच्चा था, वो तो खुदा का शुक्र है हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत बच्चे को जो है रूह अफ़ज़ा की बोतल में रखा, वरना ये तो सैलाब लिया था, कमबख्त मारा। तुम्हें याद नहीं है? इसका मुंह देखा मेरे, डकारी शुरू होती खट्टी वाली। इसका बेड़ा गलत हो जाए, इस बच्चे का कमीने का। बस बहुत बोल रही है तू, बेचारा दुकान से बैठा हुआ काम कर रहा है। हाँ, काम कर रही है। इसका सत्यानाश जाए, इस बच्चे का कमीने का काम कर रही है। जरा काम देखो इसके, जिस चीज का सीजन नहीं होता वही चीज बेचता, कमबख्त मारा। कहा कि सर्दियाँ चल रही हैं, लोग कोयले खा रहे हैं गर्म करके, लेकिन इस जमाने में अभी मैं दुकान से आ रही हूँ, देखो दुकान खोल के बैठा, 1:30 बजे रात को, कसम सही बता रहे हैं, 1:30 बज रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, कंबल उड़ा हुआ है, पंखा चल रहा है, आग जल रही है, हाथ ताप रहा है और बर्फ बेच रहा है। अभी मुझे देख के कह रहा है ले जाओ बाबू, ये ठंडी हवा है, ये ठंडी है। मैंने क्या कमीने घर पहुंच तुझे बताऊंगा ठंडी है गर्म है। इसका सत्यानाश जाए, सर्दियों में बर्फ बेचता है, गर्मियों में जून के महीने में लू चल रही हो तो मछली की ठेले लगा लेता।
मुझे उस दिन मछली खिला दी। दुनिया बेचती है मीठे पानी की, तेरा बेटा गंदे पानी की। ऐसी मछली खिलाई, अल्लाह गवाह है। 3 दिन पानी की टंकी में सोया हूँ। अजीब तबीयत हो गई मछली खा के। पानी देखता हूँ मुंह फूलने लगता है, अंदर से अजीब सी बात है, हुड़ दिल करता है पानी में उतर जाऊँ। कई दफा समंदर में दरिया में उतरते रह गया मैं। सही बता रही हूँ मैं। अब तो माशाल्लाह जिला बड़ा हो गया है। मैंने धोबियों की लड़की पसंद की है अपने जिले के लिए। जहेज में 2 धोबी घाट मिलेंगे। अल्लाह मियाँ, मैं कह रही हूँ 50 धोबी घाट हूँ, उस कमीने का मैल के लिए काफी नहीं है। इतना मैल है उसमें कमीने में। एक बार नहाया था किसी के हम्माम में, नहाल में नाई की दुकान में, घुटनों जो है कीचड़ खड़ी हो गई। लोग अपनी हजामतें छोड़ के भाग गए। क्या आजाब आ गया हमारे। इसका सत्यानाश जा। परसों साबुन से हाथ धोया था उनने, साबुन को सरफ से धोना पड़ गया। हो जाए इस औलाद का। मुझसे ये बच्चे नहीं पलते, मैं सही बतला रही हूँ तुझे। क्या कह रहे हैं? तो जिले की शादी होने वाली है, उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करो। कपड़े बनवाऊँ इस कमीने के लिए? मैं कपड़े बनवाऊँ इसके लिए हैं? अभी मुझे कह रहे थे अब्बा शादी कर रही हूँ, सूट सिलाऊंगा। मैंने कहा सिलवा लो। सूट सिलाने के वापस आए, अब्बा मैं इसके ऊपर बो लगाऊंगा। बो लेने गया दुकान पर। वो नहीं लगाते बड़े बड़े होटलों में, जो चाय लेके आते हैं, समोसा जला वसा थोड़ा सा लगाते हैं ना, वो लेके आया कम वक्त मारा। अब बताओ उसकी दुकान पे जाके कह रही अब बो चाहिए। मिलने क्या बेचे, तुम्हारी अपनी इतनी बो है कि तुम्हें तो बो की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं खट्टू कहीं का काम ही नहीं करता। अभी परसों पान वाले से अच्छी खासी बात तय हो गई थी उसकी। मैंने क्या मियाँ सुनो, कोई काम नहीं है, सिर्फ पान वाले की दुकान पे स्टूल पे बैठना, सर के ऊपर गंजे हुए हो, वो माचिस का मसाला लगवा दे हैं। आने जाने वाले जो एक आधा बीड़ी एक सिगरेट लेते हैं ना, वो उसमें से माचिस की तिली जलाएंगे। तुम चुपचाप बैठे रहना, 30 रुपए रोज मिलेंगे। कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं माचिस नहीं लूंगा। उसका सत्यानाश जा। उसके बाद वो कह रहे थे अच्छे खासा इसका नाम रख देंगे कोजेक माचिस, लेकिन नहीं माना वो हैं। उसके बाद डाकखाने में नौकरी दिलवाई इसको कमीने को। मैंने कहा डाकखाने की नौकरी कर ले, कुछ भी काम नहीं, जबान लगा के खड़ा रहना है। टिकट वाले आएंगे, हल्का सा यूं किया, चपड़ करके टिकट लगा दिया। पता नहीं किस कमीने ने उसके ऊपर ही टिकट चिपका दिया। 3 दिन शिकारपुर में पड़ा रहा कमीना, इसका सत्यानाश है। फिर वहां से बिल्टी छुड़वा के लाया, टिंड लगा के घूम रही है। अब इसके सेरे की तैयारियां कर रही हूँ। इसका सत्यानाश जाए, खर्चा बढ़ गया है। देखो इसका सत्यानाश जाए, गंजा हो गया, सेरे के साथ सिलोशन लेना पड़ेगा, टेप लेना पड़ेगा। बचपन में आंख फूट गई थी, पत्थर की लगवाई है, जब दिल करता गिलोल में रख के किसी के मार देता है। 6-6 महीने में 2 आंखें पड़वा चुका हूँ इस कमीने को। इसका सत्यानाश जाए, क्या बेड़ा गरक जाए इस औलाद का। मैं जा रही हूँ इस घर से, अब मैं घर में कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा, मैं इसका बेड़ा गरक कर दूंगा इस बच्चे का। इसे दुकान पे जाकर कत्ल करूंगा मैं। लो आ रहा तुम्हारा बच्चा, देखो सब कुत्ते बोल रहे तुम्हारा बच्चा आ रहा है, दुकान बंद करके चला आ रहा है। एक वक्त मारा। मैं अपने सुनने वालों को हमेशा अपना खुलूस भरा सलाम करता हूँ, लेकिन बाद मेरे ऐसे कर्म फरमाए जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनमें एक सर फहरिस्त हैं मेमन भाई। मेमन बरादरी में मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली। और हकीकत तो यह है कि कराची स्टेज को बहुत ज्यादा जिला बख्शने में मेमन हजरात का बहुत बड़ा हाथ है। मेमन मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पे। मेरा अपना दिल करता है कभी कभी कि मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं तो मेमन हो जाऊं, क्योंकि बड़े प्यारे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिसादात नहीं करते, अपने काम से काम, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। शादियां भी करते हैं तो 24-24 दूल्हा लाइन से बिठा देते हैं और काजी से बात कर लेते हैं, बोल दर्जन के कितने लेंगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये झगड़ा करने वाले लोग नहीं होते। लेकिन मेरे दोस्त हैं ताहिर मेमन, आपको हैरत होगी कि लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, रिवाल्वर भी रखते हैं और डाकू से मुकाबला भी कर लेते हैं। आप मेरी बात सुन के शायद हंस रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आता, तो आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे कराता हूँ। अरे कैसे हो भाई ताहिर भाई, कैसे हो? बैठना, बैठ यहाँ सोफे पे नहीं, सोफे पे नहीं, दरी पे बैठ। सोफे नया कपड़ा चढ़वाए ना यार, बैठो। तुम्हारे बदन में कांटे हैं, जहाँ बैठते हो चीजें फाड़ते हो, बैठो। अरे ताहिर भाई ये बताओ मुझे क्यों बुलाया भाई? अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है, कसम खुदा की। पहले ये खाओ ना बेटा की प्लेट में खाओ, खीरे खाओ, खीरे। यार मैं खीरे खाता नहीं हूँ यार। अरे खाओ ना, ये तो पेट के लिए बहुत अच्छे, ठंडक पहुँचाते हैं। अच्छा
बस यार बस लगा। और लो मैं छील रहा हूँ, खाओ खाओ। नहीं बस। अरे यार अपनी दोस्ती में क्या यार, कोई कमी हो जाती है दोस्त को खेना नहीं, खाओ ना। तो तुम भी तो खाओ ताहिर भाई। ये कोई इंसानों के खाने की चीज है, खाओ खाओ। तो बकरे के लिए काट रहा था, आप आ गए। अब दोस्त से अच्छा बकरा थोड़ी होता। लो लो लो। ताहिर भाई मजाक नहीं करे, तुम्हारी मजाक की आदत गई नहीं। अरे यार मजाक तो कल रात मेरे साथ हुई है, जबरदस्त। तुम्हारे साथ? हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया? यार कल रात की बात है। हाँ। बोलना नहीं किसी को। नहीं किसी को नहीं बोलो। बोल दो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं, लेकिन बोलना नहीं तो अच्छा है। नहीं मैं क्यों बोलूँ? हुआ क्या है मालूम? कल पूरी रात मेरे पीछे चांद लगा है। चांद? हाँ। ये चांद भाई, अपने चांद भाई? अरे चांद भाई नहीं, फिर? ये आसमान पे जो रहते हैं चंदा मामा। मामा लगे रहे पीछा? हाँ हाँ, पूरी रात हो गई ये चंदा मामा को मेरा पीछा करते। यार मैं साइकिल पे था। साइकिल पे? हाँ साइकिल पे, खुदा की कसम, तुम्हारी जान की कसम, झूठ बोलूं तुम्हारे को सुबह देखनी नसीब ना हो। मैं बताता हूँ आपको कि मैं साइकिल चलाता रहा हूँ पूरी रात, और पीछे मुड़ के देखता हूँ, ये हराम है, मेरे को कसम उठवा लो कि ये चांद ने मेरा पीछा छोड़ा। चंदा मामा ने? अरे खुदा की कसम यार, मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ, लेकिन जब लालू खेत में आया ना तो वहाँ पे चांद नहीं था। लालू खेत में चांद नहीं था? हाँ। क्यों भाई? मेरा ख्याल है लालू खेत वालों ने पत्थर मार के उसको गिरा दिया, क्योंकि जो चीज ज्यादा निकले ना लालू खेत में उसको पत्थर मारते हैं। 4-5 मरतबा पुलिस वाला चला जाए ने, फिर उसको ऐसे तबर्रुक का निखलाकर पत्थर मार देते हैं। यार जब चांद से फड्डा चल रहा था तो तुम निकले क्यों रात में घर पे यार? अरे जरूरी काम था यार। आपस की बात है। मैंने रिवॉल्वर खरीदी है। तुमने? हाँ पटाखे वाली? नहीं असली। हाँ असली, जिस आदमी से खरीदी है नी उस पे मेरे को सुबह था यार। मेरे को मालूम है, पहले भी मेरे को 2 पानी वाली बंदूकें बेच चुका है। हाँ मैंने सोचा एक दफा इसकी टेराई कर लूँ तो अच्छा है। तो मैं रात को गया तुम्हारे घर पे। मेरे घर पे? हाँ। तो बाहर तुम्हारा दुम्बा बंधा हुआ था। अरे यार बंधा हुआ था, अब कहाँ भाई? क्या हुआ खैरियत? अरे भाई कोई मेरे दुम्बे को रात को गोली मार गया। अरे इसका मतलब है रिवॉल्वर असली है? क्या मतलब? अरे मैं ही तो था, टेराई के लिए मैं तुम्हारे पास गया था, तुम घर पे नहीं थे, मैंने दुम्बे को गोलियां मार दी। यानी ट्राई मुझ पे करने गए थे? हाँ यार, अभी दुनिया में जो जितने बेकार चीजें वो ट्राई के काम तो आती है। शुक्र है यार, तुम्बा मिल गया, मैं नहीं मिला। हाँ तुम नहीं मिले, वरना कोई बात नहीं थी। तुम्बा नहीं मरता, लंगूर मर गया था, लोमड़ी मर गया थी, कुछ तो मरता। यार मजाक की आदत गई नहीं ताहिर भाई तुम्हारी। अरे हुआ क्या? हुआ क्या ये बताओ, पूरी बात क्या हुआ? रिवॉल्वर लगी हुई थी। जब आपके घर से वापस आया तो गलती क्या की कि घर से जाते वक्त रिवॉल्वर के लाइसेंस के बजाय मैं रेडियो का लाइसेंस जेब में रख के चला गया। अरे यार पुलिस चौकी आ गया। तुमको मालूम है अपने शहर में चौकियां ज्यादा है पुलिस का में, लेकिन उस चौकी में पुलिस थी। रोक लिया, बोला लाइसेंस। अभी मैंने लाइसेंस देखा तो रेडियो का, बोला ये तो रेडियो का। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकाल के कान पे लगा लिया और ऐसा लगा जैसे कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैंने बोला अरे इमरान ने 3 रन बना के छक्का मार दिया। पुलिस वाले पहचाने नहीं कि ये रिवॉल्वर है? अरे रिवॉल्वर पहचान लेते तो पुलिस में होते क्या वो? अच्छी बात यार अभी अच्छी बात तो नहीं है, किस्सा तो अभी शुरू हुआ है अभी तक। वो तो मैंने तुम्हारे को खाली साइड की रीलें सुनाई है। तो यार मेरे को क्यों सुनाई यार, इतना टाइम खराब हुआ। ऐसे ही मैं तुम्हारे इम्तिहान ले रहे थे कि तुम चरिया पागल तो नहीं है, मैं अपने टाइम पे जाया नहीं करता। ठीक है। लो भाई मैं आगे गया तो मैंने देखा कि पान की दुकान के पास डाकू आदमी खड़े। सचमुच के? हाँ आदमी जिंदा भाई, सांस ले रहे हैं जोर जोर से। हाँ मैंने उनको देखा, मेरी उल्टी आंख फट करने लगी, दिल मेरा धड़ करने लगा, साथे मेरी फड़फड़ करने लगी, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मैंने कहा उस्ताद ये तो पैसे छीन लेंगे। तुमको तो मालूम है मैं पैसे हमेशा अंटी में रखता हूँ। अपनी आंटी के पास ना? अरे नहीं यार अंटी कहाँ से, ये मेरे पजामे की नेफे की जो अंटी है। अच्छा तुम इस आंटी में रखते हो, मैं अपनी आंटी के पास पैसे रखता हूँ यार। अच्छा अपनी आंटी के पास? तो गलत कर दो, किसी दिन तुम्हारी आंटी भाग जाएंगी, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, आंटी भी जाएंगी। हमारी आंटी ऐसी है पजामे के साथ ही रहती है, कभी जा ही नहीं सकती है। ये बात है, मैं कोशिश करूँगा। अच्छा कैसा सुना? अरे आंटी में मैं 1000 के नोट बत्तियां बना के रख लेता हूँ नहीं तो क्या हुआ, वो मैंने देखा डाकू खड़े, मैंने रिवॉल्वर की गोलियां बदली, गोलियां बाहर और नोटों को गोलियों की जगह पे लगा दिया। अब जो मैं उधर से गुजरा उन्होंने बोला हैंड जब, मैंने हैंड ऊपर कर दिया। उन्होंने तलाशी ली, पैसे नहीं निकले, रिवॉल्वर छीन ली। अब मैं रिवॉल्वर छोड़ के गया, भागा तो मेरे को ख्याल आया कि पैसे तो रिवॉल्वर में है, गोलियां मेरी जेब में। मैंने दूर से बोला डाकू अगर तुम ऐसा आदमी लेना तो गोली मेरे को मार कर दिखाओ। अरे उसने बोला ये बात, उसने एक फायर किया, 1000 का नोट मेरे पास आके गिरा, मैंने उठा के जेब में रखा।
फिर मैंने बोला अगर मर्द का बच्चा तो दूसरी गोली मार, उसे दूसरी मारी, वो भी मैंने उठाया नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरी माँ की कसम है, तीसरी गोली मार, उसे मारी, वो भी नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरे बाप की कसम, उन्होंने चौथी गोली मारी। मैंने उसको बोला तेरे को तेरी बहन की कसम, पांचवी। अभी एक नोट 1000 का मार, तो मेरी जान उसमें फंसी थी। मैंने बोला कमीज फाड़ी बनियान, मैंने बोला गंजे मार गोली। अरे वो तो थक गया एकदम, उसने गोली मारी, छठा नोट भी आ गया। मैंने बोला उस्ताद सलाम अलैकुम, भागने लगा नहीं, उसको मेरी बात समझ में आ गई, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी। तुम्हारे? हाँ। लगी तो नहीं तुम्हारे? मेरे को लग जाती तो फिर मैं यहाँ बैठा होता। मेरा दिमाग घूम गया, रिवॉल्वर खींच के मारी, मेरा मत्था घूम गया। अच्छा तेरे को मालूम है मेरे को कोई चीज खींच के मारे किसी खुंदक चढ़ती। बहुत तेज उस दिन झगड़ा हुआ था तेरे को मालूम है बस में, मैं चमाट मार के कैसा गायब हुआ था, किसी को मिला? अबे हाँ, तेरी वजह से बाबू पीट गया ईमान से, बाबू को बड़ा मारा बस वालों ने ईमान से। हाँ मैंने क्या किया, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी, मैंने जेब में से गोलियां निकाली। मैंने कहा तुम रिवॉल्वर मारोगे, मैं गोली मारूंगा। मैंने लिया, गोलियां खींच के हाथ से मारी, उनको एक को नहीं लगी, सारी गोली उन्होंने खींच कर ली। मैं झुठला गया, मैंने रिवॉल्वर निकाली, वो भी खींच के मारी, उन्होंने रिवॉल्वर खींच करी, उसमें हमारी गोलियां भरी और मेरी टांग में गोली मारी। डॉक्टर बोलते मेरे को 2 बाटली खून चाहिए। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं खून दूंगा तुझे। नहीं यार, उन्होंने बोला अच्छे खानदान का खून चाहिए। अच्छा ये बता, जब तुझे गोली लग गई फिर तूने क्या किया? अरे तू सुनने वाली बात है। हाँ। मेरे को गोली लगी, मैं गिरा, उठा, जेब में से पेन निकाला, अपने घर का पता लिखा, डाकुओं को दिया और बेहोश हो गया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन किसी भी मुल्क की हों, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और साहब हमारा तो ये ईमान है कि ख़वातीन सब जगह की खूबसूरत होती हैं, लेकिन साहब यूरोप की ख़वातीन अपनी मिसाल आप हैं। अभी हम शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए, शूटिंग हो रही थी फुटपाथ पर, और वहां से एक लड़कियों का कॉलेज ऑफ हुआ, लड़कियां छुट्टी करके निकली, तो हमारे बड़े एक मशहूर फिल्म स्टार मेरे साथ थे। उन्होंने जब लड़कियों को वहां से निकलते हुए देखा तो मुझसे कहने लगे, यार देख कितनी फ्रेश लड़कियां हैं, बाल देख सोने जैसे, रंग देख चांदी जैसा, और आंखें देख हीरे जैसी, कितनी प्यारी लड़कियां हैं। मैंने कहा साहब सब्र कीजिए, ये वो ख़वातीन हैं जिनका हमसे वादा किया गया है कि अच्छे अमाल करो तो आखिरत में मिलेंगी। मैंने कहा ये हमें आखिरत में ये वाली दे देंगे और हमारी वाली इन्हें दे देंगे, ताकि इन्हें पता चले कि हमने इनके साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। साहब इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख़वातीन को शुरू से यह हक हासिल रहा है कि वो अपनी शादी के बारे में खुद फैसला करें, और बाज़ वक्त वालिदैन के किए हुए फैसले लड़कियों को कबूल नहीं होते तो हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं। क्या मुसीबत है, दफा हो जाए यहाँ से। अरे काहे को दफा हो जाए, को दिमाग खराब हो रहा है, दफा हो जाए। तो फोकट में आए, मेरा मुंह मत खराब करना, बता रहा हूँ। मछली का शो को सुझा के मुंह पे मारूंगा, पापलेट लगेगी, दिमाग भिन्न हो जाएगा वहाँ। क्या क्या क्या, मैं कैसे निकल जाऊँ यहाँ से? तुम इससे बात करो, फोकट में नहीं आया, तुम्हारे बाबा ने बुलाया, खुशामदीद करे, किन्नू की पेटियां भेजी हमारे घर पे, क्या आ जाओ रिश्ता कर लो, शादी करने आए। क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं तुमसे शादी करूंगी? कसम खुदा के मैं चरिया टाइप का आदमी हूँ, मैं कर भी लूंगा शादी। मैं भी कर लूंगी। ऊपर ऊपर जोर है, अंदर चना जोर गर्म हो रहा है, मुझे सब मालूम है। अरे चल चल, आईने में शक्ल देखी अपनी? अबे तो क्या शक्ल देख के शादी होती है? पैसे से शादी होती है? आजकल शक्ल देख के शादी होती है। अच्छा शक्ल से शादी होती तो फिर रंगीले की 6 शादियां कैसे हो गई? 43 बच्चे हैं, सुल्तान राय की घोड़ी ने भी उनको खत लिखा था, जिसको तो उसने घास भी नहीं डाली। तमीज से बात करनी आती नहीं, शादी करने चली है। हाँ तुमसे सिर्फ एक वजह से शादी कर रहा हूँ कि तुम खाने बड़े आला पकाती हो। पता है क्या, आज जो तुमने पकाया था ना नरगिसी कोफ्ते, भी इसका तो जवाब ही नहीं था। तुमने फिर मेरा नाम लिया? अबे तो तेरा नाम नरगिस है क्या? कोफ्ते खाना छोड़ दूं, नरगिस के फूल सूंघना छोड़ दूं? अब हमारे अब्बा जो है इनका नाम इस्माइल है, तो क्या हमारी अम्मा इस्माइल शामी कबाब वाली फैक्ट्री में चली जाए कि मेरे मियाँ के कबाब क्यों बनाए? अरे हमारी वालदा से ऐसी चीज आ रहे हैं, अब्बा जमा करा देंगे कंपनी में, लो इसके कबाब बनाओ, बाकी बचे कीमा, जो बचे यहाँ पे बनाओ। क्या मुसीबत है, पता नहीं कहाँ से आ गया जंगली कहीं का। अरे तमीज से बात करियो, जंगली वंगली नहीं बोलियो। हाँ शक्कर से आए। शक्कर से आए हो? अनारकली देख रही हो,
किस कदर खूबसूरत शहर है। हाँ सलीम, कितना प्यारा शहर है, कितना सन्नाटा है, कितनी खामोशी है। यहाँ के लोग कहाँ हैं? यहाँ के लोग और ये सन्नाटा और ये खूबसूरती ये कर्फ्यू की वजह से है। निकल चलो अनारकली, वरना मुर्गे बना दिए जाएंगे। सलीम, तो मुर्गा बना देते हैं? हाँ, मैं मुर्गा और तुम मुर्गी, हम दोनों शाही मुर्गा मुर्गी होंगे जो पहली मर्तबा मुर्गा मुर्गी बनेंगे। सलीम, यकीन करो मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया। निकल चलो अनारकली, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े और हम धर लिए जाएं। अल्लाह, देखो अनारकली, ये पत्थर मारना शुरू हो गए हैं। ये एरिया मुझे सही नहीं लगता। सलीम, देखो वो लड़का बोतल लेके इधर की तरफ ही आ रहा है। हम तलवार निकाल देंगे, तुम हमारे पीछे हो जाओ। बल्कि ऐसा करते हैं, तुम आगे हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ शहर के लड़के औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। सलीम, कितना प्यारा लड़का है। ये लड़का कहाँ है? दिमाग खराब हो गया है। दुपट्टा देखो, उसके पर्स के ऊपर दुपट्टा लटक रहा है। ये खातून है। अल्लाह अल्लाह, वहाँ तो देखो सलीम, कितना प्यारा लड़का है। अरे ये यहाँ पे कौन चला आ रहा है? अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कौन है आप लोग और यहाँ पे कैसे फिर रहे हैं भाई? हम शहजादा सलीम हैं और ये हमारी अनारकली हैं। अल्लाह, अनारकली, कसम खुदा की मैंने आपकी बड़ी फिल्में देखी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपने जो डांस किया था। क्या पकते हो गुस्ताख? अल्लाह, क्या डांस किया था आपने ईमान से। मैं तो बावला हो गया था आपका डांस देख के। जब आप डांस करती करती लाला सुधीर के पास आई ना, मेरा दिमाग भी नोट हो गया। अभी मैंने कहा काश में होता सुधीर की जगह पे। आपने चीजों का ठुमका मारा, मैंने एक रेस गाड़ी का भर के मुट्ठा मारा, पर्दा फट गया, सेन मगा आग लग गई, भगदड़ मच गई। इसी में तो मैंने तो शकीला को फंसाया था। क्या बकवास कर रहे हो अजनबी? ये लड़कियां फंसाने के किस्से शाही हसीना के सामने बयान कर रहे हो। अबे तू कौन सा, तूने कौन सा इसको आपा बनाया हुआ है? तुम्हारे यहाँ भी तो डांस करती थी, और हमारे शहर में आकर डांस कर ले तो क्या हो गया? तमीज से बात करो, ये हमारी अनारकली है। अबे चल चल चल, हमारी अनारकली। वो सामने देख, रिक्शा जा रही है, देख रही है रिक्शा? देख इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, बाबू पेंटर की अनारकली। इधर आ, इधर 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 देख, देख बड़े वाला, ये क्या लिखा, गोलगप्पे वाले की अनारकली। 24 आदमी तो मैं जानता हूँ जिनकी अनारकली यही है। तुम किन चक्करों में फिर रहे हो? खामोश गुस्ताख, तुम शहजादा सलीम की मोहब्बत को इस तरह बदनाम कर रहे हो। अबे चल 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 चल, तुमने अपनी मोहब्बत को कौन सा बदनाम नहीं किया? ये भी अनारकली मैं तुम्हें बताऊं, तुमने सही आदमी नहीं चुना अपनी मोहब्बत के लिए। आदमी गलत था, सही नहीं चुना, जब भी तो दीवार में चुनी गई तुम हैं। और वो भी सीमेंट उस जमाने का था। थोड़ी सी सीमेंट बजरी शहर की मिल गई होती तुम्हारे को इस जमाने की, तो तुम्हें एक लात मार के दीवार तोड़ देती। गुस्ताख, हम दांत पे लात मार के तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। अरे शहजादा सलीम है, तुम डेंटर की औलाद है। मोहब्बत होती ना, मोहब्बत तो कोई जात पात नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत होती है। अनारकली, मैं भी तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सलीम देखो ना, ये तो मुझसे प्यार करता है, प्यार करने की जरूरत तो नहीं है। अनारकली, हमने तुम्हारे खातिर महल छोड़ा। चल बे कब छोड़ा था तूने? तू तो वहाँ पे दुलारा राम के साथ बैठा हुआ टून हो रहा था, हैं? इस बेचारे को जब चुन रहे थे दीवार में, तुम वहाँ पे कब थे? सलीम, इनकी बात मेरे दिल पे लगती है। थप्पड़ लगाएंगे हम अगर इनकी बात तुमने दिल पे लगाई। अबे सलीम मियाँ, मैं ऐसा नहीं भेजना, कसम से बड़ी बड़ी झुग्गियों में आग लगाई है मैंने, भिन्नोड़ा आदमी हूँ मैं, तुम्हें मेरा पता नहीं है अभी। गुस्ताख, तलवार खींचेंगे और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। चमड़ियाँ उधेड़े? हमसे ज्यादा किसी ने चमड़ी नहीं उधेड़ी, हम तो जात के चमार हैं, हमारा काम यही है चमड़ियाँ उधेड़ना, बड़ी बड़ी चमड़ियाँ उधेड़ दी हमने, समझे? और ये तलवार किसके सामने निकाल ले हो? ये देखो मैंने क्या निकाला है, डुजुम। ये क्या है? इसे क्लेशन कोफ कहते हैं। यहाँ पे आम चल रही है, आम चल रही है, समझे ना? तुम पुराना हथियार लेके यहाँ पे आ गए, इससे तो मलबारी अपने होटल में प्याज काटते जो तुमने लगाई हुई है। गुस्ताख, हमें और मलबारी को मिलाता है। शुक्र करो भी मलबारी से मिलाया तुम्हारे को, अपने आप से नहीं मिलाया। मेरे लिए टक्कर नहीं लेना तुम। सलीम छोड़ो, गुस्सा थूक दीजिए। हाँ, उधर की तरफ मुंह करके थूकी, इधर मैं खड़ा हूँ। गुस्ताख, हम इस जमीन पर सिर्फ इसलिए आए थे कि हम यहाँ के हालात देखे। हम हिंदुस्तान भी गए थे। हिंदुस्तान गए थे? या सही बताना, रेखा भाभी कैसी थी? तो कसम है सलीम, देखते हो कसम है नारकली, ईमान से रेखा कैसी थी? गुस्ताख, हमने रेखा को नहीं देखा। सही बताओ, तुमने किसको देखा? ईमान से बताना। हम सिर्फ अपनी अनारकली को देखते रहे। अबे यार ईमान से, सलीम ईमान से बताना यार भाई, तो कब तो दोस्ती हो गई, तुम हमारी जमीन पर आए, हमारे मेहमान हो। मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा ईमान से, चप्पा चप्पा दिखा दूंगा तुम्हारे को, समझे ना? समझे? तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, वो तुम्हें चोर बाजार भी ले चलूंगा, वहाँ पर हर की चीजें मिलती है, बाहर की चीजें चोर बाजार में। अनारकली भाभी के लिए चीजें खरीदेंगे वहां से। तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हें हिंदुस्तान कैसा लगा, पाकिस्तान कैसा लगा? दोनों मुल्कों में तुम्हें क्या फर्क नजर आया? फर्क हमें कुछ नहीं लगा,
जब हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरे तो हमें लगा कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा। हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है। सुन अजनबी, जब हम पाकिस्तान की सरजमीन पे उतरे तो हमने देखा हर वीडियो की दुकान पर अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं, इंडियन फिल्में हैं। गानों की दुकानों पर सिर्फ हिंदुस्तान के गाने हैं। लड़के कपड़े पहन रहे हैं तो हिंदू स्टाइल के। तुमने देखा नहीं धोती शलवार कहाँ से आई है? हिंदुस्तान से हिंदुओं की धोतियों पर शलवारें लगा दी गई हैं। और तुम्हें पता चला बाल व स्टाइल देखो, हर लड़का यहाँ पर अमिताभ बच्चन का स्टाइल लेके फिरता है। हर चीज हिंदुस्तान जैसी है। क्या पाकिस्तान वाले कुछ नहीं बनाते? हम बनाते हैं, जलील बनाते हैं, शर्मिंदा बनाते हैं, आदमी को मुर्गा बनाते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? आइए आपको अपने शहर की सैर कराता हूँ। ये देखिए ये क्या है। अल्लाह सलीम देखो तो सही, कितना स्मार्ट लड़का है। ये स्मार्ट है, ये तो रंग इसका पीला है। पीला नहीं है, ये लाल था, अपनी हरकतों से पीला हुआ ये, समझिए ना। हीरोइन इतनी फैली है, आप तुम्हारे महल में होती ना, तुम्हारी सेहत देखने से ताल्लुक रखती, समझिए ना। तलवार उठाई तुमने, तुम वहाँ पे झुक के अपना कलम नहीं उठा सकते थे, समझिए। ये कोई हालात ने पीला कर दिया है, समझ रहे नहीं हो? कितने स्मार्ट है, देख रही हो? अल्लाह यकीन करो सलीम, ये लड़के देख के तो मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। कितने प्यारे, कितने स्मार्ट लड़के हैं। क्या बकती हो तुम? ये लड़के हैं, देखो तो सही, एक पतलून में 5-5 लड़के हैं। ये किस किस्म के लड़के हैं? अनारकली। जरा देखो तो सही, इनका चलना देखो, स्टॉप पे खड़ा हुआ हल्के हल्के हिल रहा है। देखो। अबे तमीज से बात करिए, हिल नहीं रहा, ये इसका स्टाइल है, समझे ना। अभी बस आएगी, लेडीज डब्बे में चढ़ जाएगा, समझ गया। फिर इसे कंडक्टर जलील करके उतारेगा, इसे भेजेगा पीछे, फिर इसे मर्द उतार देंगे, क्योंकि इनका बस में कोई डब्बा नहीं होता। इनका डब्बा सिर्फ रेल में होता है, जहाँ लिखा होता है दरमियाने दर्जे के मुसाफिर यहाँ सफर करें। तुम हमें शहर दिखा रहे हो या हमारे पे तंज कर रहे हो? अरे छोड़ो यार, छोड़ो, रहने दो, तंज की बातें ज्यादा मेरे साथ नहीं करो। मैं सही बता रहा हूँ, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एरिया देखो। ये कौन सा एरिया है? ये लालू खेत है। लालू खेत? ये कौन सा खेत है? अरे ये ऐसा खेत है, इस खेत में वो मूली पैदा हुई है, जिनने यहाँ इस खेत की मूली खा ली, समझ लो उसका हाथ में दुरुस्त। जब कोई शहर के अंदर आदमी बीमार हो जाता ना, चहलकदमी से बेचारा माजूर, पेट बढ़ जाता, सुस्त हो जाता है, इसे डॉक्टर कहते हैं आप तब्दीली आबो हवा के लिए लालू खेत चले जाए। जब हल्की सी गोली चलती है ना, फिर आदमी भागता है, जिससे पेट कम हो जाता है। अचानक आंसू गैस लाठी चार्ज शुरू होती है, जिससे दिल की धड़कनें तेज होती है, ब्लड प्रेशर सेट हो जाता है। एक हफ्ते के बाद आदमी चाको चौबंद हो जाता है, घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। ये वो इलाका है। ऐसा इलाका है? सही बोल रहा हूँ उस्ताद। ये क्या इलाका है? हम इस इलाके की तफसील जानना चाहते हैं। बताओ ना इसकी तफसील क्या है? अबे तफसील ये है अनारकली साहिबा, अगर आपने शरारा सलीम से मोहब्बत की थी ना, और इसने चुनवा दिया आपको दीवार में, कसम खुदा की सही बोल रहे हैं आपको, अगर आप मोहब्बत कर ली ना मेरे जैसे किसी लालू खेती से, फिर मैं देखता आपको अकबर बादशाह कैसे दीवारों में चुनवाता। ऐसा फतरा होता उसके महल पे, घिराव होता, जलाओ, समझ गई ना, पूरी तो फौज जला देते और तुम्हें सीधा सीधा निकाल के ले आते। और ठेकेदार की हिम्मत नहीं होती, जब उसे पता चलता कि लालू खेत वाले की मोहब्बत है, घर पे छोड़ के जाता तुम्हें 3 अट्टी के पुल पे। सही बोल लियो। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आप ये अच्छी तरह जानते हैं गरीब और अमीर की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। फर्क ये होता है कि गरीब जब मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत के साथ जमीन में दफन हो जाता है, और अमीर जब मोहब्बत करता है तो अपनी ही मोहब्बत को अपनी मर्सिडीज में बिठाकर उसके शौहर के घर छोड़ आता है। गरीब अपनी मोहब्बत की बहुत ही हिफाजत करता है और अमीर अपनी मोहब्बत की बहुत ज्यादा हिफाजत करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत में दौलत भी शामिल होती है। और ख़वातीन हज़रात, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि गरीब की मोहब्बत हमेशा अमीर की बीवी होती है और अमीर की बेवा गरीब की मोहब्बत। लेकिन साहब, ये मोहब्बत जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये जरा मुख्तलिफ है, सुनिए तो सही। अरे यार अभी तक नहीं आई यार, समझ में नहीं आ रहा यार, इस लड़की का तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये लड़की पटाई क्यों? परवीन को पटा लेता तो अच्छा था यार, खुदाई को समझ यार। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा यार। पट तो गई है लेकिन सेट नहीं हो रही है। अब देखो 5 दिन हो गए इसके घर के आगे चक्कर मार के आ रही हूँ, खांस रही हूँ तो इसकी अम्मा निकल जाती है, सीटी बजाता हूँ तो बाप निकल जाता। पता नहीं इसकी अम्मा और अब्बा सीटी और खांसी पे सेट हुए हैं, कम मारे, ये क्यों बाहर निकल जाते मेरी समझ में नहीं आ रहा है। घर में पपीता फेंका, अब्बा के लग गए इनके, कम मारे वो पपीता लेके बाहर चला आ रही है।
इसकी पसंद के फल फेंक रहा हूँ। पान फेंके थे, वो पान वाले कमबख्त मारे ने सत्यनाथ ने मजाक कर दिया, पत्ती वाले पान भेज दिए अंदर पान फेंके। बताविन ने पान खाए, लमडिया ने पत्ती वाला पान खा के बाहर आ गई अजीब सी टुन हालत में। सारी बातें सही से बताने लगी। मैं तो रेस हुआ वहां से। मैंने कहा यार क्या पान खिला दिया मुझे, अल्लाह माफ करे। अजीब गरीब हालत हो गई भाई, खुदा गारत करे भाई, ये मोहब्बत का बड़ा बुरा चक्कर है भाई। अब बताओ घर के आगे खांसो तो मोहल्ले वाले कहते हैं भाई क्यों तपेदिक फिराने आगे मोहल्ले में निकलो यहाँ से, काउंसलर से शिकायतें करते। मैं तो एंट्री बैन करवा दी कमबख्त ने। यार ये लंबिया कुछ ना कुछ करवा देगी, उस्ताद को लंबा ही फड्डा होगा मुझे लग रहा है। अब बता ट्रम पट्टे पे खड़ा हूँ, कब से ट्रम के पट्टे पे खड़ा हूँ, इनका सत्यानाथ जाए अब तक लंबिया नहीं आई। दूध वाला अलग चक्कर में घूम रही है। लंबिया जो है कंचा वो कंचा लंबिया पे तो फड्डे होते मोहल्ले में। वो तो अल्लाह भला करे भाई बंगाली बाबा का जिन्होंने सेट करवा के दे दी, वरना ये तो सेट होना लंबिया ही नहीं थी। अब दूध वाले को देखो इसे, इसका सत्यानाथ जाए, इसका दूध वाले का इसका बेड़ा गर्क हो जाए। इसका आशकीन का दूध देने आ रहा था इनके घर, पहले होंडा 50 पे टी की उनकी नानी आ गई। नीचे तो आ जाती थी, ऊपर जाना मुश्किल आता हमारे घर। गोद में बिठा कर मैं कई दफा छोड़ गया नानी अम्मा को ऊपर गया, नानी अम्मा मैं छोड़ दूं। अब बहाने से बुजुर्गों की खिदमत करता है। बताओ दूध वाले से जिनकी अम्मा ने कह दिया आशकीन में तुम्हारे दूध में पानी बहुत होता है। ऐसे मोहब्बत का इजहार किया इन्होंने लंबिया के चक्कर में। मैं आपको पहले बता के जा रही हूँ, लंबिया कंचा है, कंचे के चक्कर में सभी रहते हैं। उन्होंने क्या किया, अब देखो तो भैंस पे आते हैं होंडा 50 के बजाय, भैंस पे बैठे हैं, सींग ऐसे पकड़े हुए जैसे यामा 50 पे बैठा हुआ है, और एड़ी यूं मार रही है भैंस के जैसे कीके मार रही है। तो मखत मारे किसी ने इसके भैंस के साइलेंसर लगवा दूंगा, देखना तुम इसकी सेटिंग कर दूंगा मैं। अब लो जी भैंस को लेके सीधे इनके घर पे चौथी मंजिल पे भैंस चढ़ाता है, चौथी मंजिल पे भैंस चढ़ाता है और विन के सामने दूध निकाल के देता कि खाली से खालिश। हमें पता है ना चक्करबाजियां, पहले से दूध को जो भैंस है ना विसे पानी पिला के लेके जाता है पहले से। हमें पता है केएमसी के पार्क में जिसके मुंह में आधे घंटे पाइप लगा कर रखता है और फुल स्पीड में नलका खोल देता है। भैंस इतनी पतली है चौड़ी होके जाती है इनके घर में, बहुत हल्का सा हिलाता है इनके कमरे में, लो जी दूध का दूध पानी का पानी सीटिंग हो जाती है। अब देखो लंबिया के चक्कर में कितनी मेहनतें कर रही है, भैंसे चढ़ा रही है चौथी मंजिल पे है, मगर ये लंबिया अभी तक नहीं आई यार। अभी आखिरी दफा जो है ना बस उसको आखिरी वार्निंग दे के आऊँ, केटू के पॉकेट में पर्चा लिख के भेजा कि आना है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। अल्लाह रेम करे पॉकेट भी सही हो, कोई उसमें भरी हुई सिगरेट निकली आई और वो पी के आगे कम बखत मारी तो और गंद होगी लंबी। अल्लाह आजा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, जमालो तुमको आना होगा, ये जमालो जमालो आना होगा, जमालो अभी तक नहीं आई पर छुट्टियां ना जाए, क्यों हमसे खफा हो गए प्यारे अल्लाह मियाँ, जमालो के अब्बा को उठा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे जमालो कमाले तू कमाले, मैंने बहुत कमा लिया, ओवर टाइम भी करके बैठा हूँ, तू कमाले कमाले तो मेरा नाम है यार, ये मैं क्या पागलपन की बातें कर रही हूँ। आजा आजा जमालो आजा, जमालो आजा कमाले, मुझे जीरे ने छेड़ा, मुझे अकबर ने छेड़ा, मुझे रहीमे ने छेड़ा, तीन आदमियों ने छेड़ा और इतनी फैल रही है, हमें तो पूरा मोहल्ला छेड़ता, उफ नहीं करी आज तक। ले बेगैरता, ये दुपट्टा और चूड़ियां पहन। ला दे पहन लूंगा, वो कोई और होंगे जो औरतों के चढ़ाई में आके फड्डा करने चले जाते होंगे, मैं तो पहन लूंगा ये चूड़ियां भी और दुपट्टा भी, मेरा तो बिजनेस चमक उठेगा। दुपट्टा ओढ़ूंगा, एक हाथ में चूड़ियां पहनूंगा और बिल्कुल बड़े अदब से खिड़की में से हाथ निकाल के सब्जी वाले से कहूंगा, सब्जी वाले ये मोहम्मद याकूब की मोहब्बत तेरे हवाले, सब्जी वाले मुझे अपना बना ले, मेरे मियाँ बहरीन में क्या उधार सब्जी दोगे, वो तो ठिया ही दरवाजे पे लगा लेगा हमारे। अच्छा मैं चलती हूँ। यहाँ पे दादा पकपक नहीं कर, मैं 5 दिन से तेरे घर के इधर चक्कर लगा रही हूँ, समझे ना, मैं ऐसा पागल नहीं, इतनी मेहनत की है मैंने, समझे, बंगाली बाबा की सेवा करके तुम्हें हासिल किया है। दूसरी बात ये तुम्हारी मेरी शादी का वो भी बता ना, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी मेरी शादी, तेरी वजह से तो मैं शादी करने पर राजी हुआ हूँ, वरना तेरी वजह से मैं 6-6 महीने से दूर के मुल्कों में जा जाके शादियां देख के आ रही हूँ, मोहल्ले में शादियां देख रहा हूँ, उस शहर में शादी देख रहा हूँ, इस शहर में शादी देख रहा हूँ,
तो तुम्हारे यहाँ शादी नहीं होती? पहले नहीं होती थी, हमारे यहाँ पहले लेके भागने का सिस्टम था। अब मैं सोच रहा हूँ कि शादी करके नई रिवायत का आगाज करूँ। देखो तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी, मैंने मुख्तलिफ बारातों में से ईमानदारी की बात बता रही हूँ, छुआरे चोरी किए 6 से छुआरे हैं मेरे पास, 500 आदमी बुला लेंगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे मान से। ओ तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। काहे को नहीं हो सकती तेरी मेरी शादी? अगर मेरे में कमी किस बात की? मेरे पास लगा ये सब कुछ है, भले वो चोरी का लेकिन है तो हमारा ना। दरअसल मेरा हाथ अम्मा ने एक नजूमी को दिखाया था। उस नजूमी ने कहा था कि मेरी जिससे शादी होगी वो घूंघट उठाते ही मर जाएगा। क्या कह रही है? घूंघट उठाते के साथ ही निकल लेगा वो? हाँ। ये सही सच्ची बात है? हाँ। नजूमी ने सही बोला? हाँ। चल तू फिर निकल यहाँ से, चल 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 निकल बाहर। क्या क्या क्या? निकल बाहर, निकल बाहर, चल चल निकल बाहर, चल चल। क्या कह रहे? अबे हाथ ही मत लगाई, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, चल निकल बाहर। तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो तो मैं बच्चा था, ऐसी बचपन में बातें सभी करते हैं बेवकूफी। चल यहाँ से निकल, निकल यहाँ से। नहीं नहीं, तेरी मेरी शादी अभी और इसी वक्त होगी। अबे चल पागल हो रही है, मैं नहीं करूँगा तेरा शादी। खुदा का वास्ता मेरा पीछे छोड़ दे, अभी तो मैंने देखा भी कुछ नहीं है, मेरी बहन नहीं है। क्या? अरे मौत का नाम सुनते ही रिश्ते बदल लिए। जा मेरी माँ, जा यहाँ से दफाओ। कल मैं शादी करूँगा यहाँ से। आन तो तू मेरे मरवाएगी क्या? घूंघट उठाए निकल लिए। लो ये कैसा दूल्हा हुआ, खुद ही घूंघट उठाए और अपने वली में खुद ही पक गया। मैं नहीं करूँगा, हाँ मैं नहीं करूँगा शादी वादी। अभी तो मैंने अंजुमन के डांस भी नहीं देखे, पूरा गीत माला यूं पड़ा है। खुदा की कसम मैं नहीं करूँगा शादी। तू मेरे को मरवाना चाहती, साजिश करी तू मेरे खिलाफ। अरे 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 मैं नहीं करूँगा। नजूमी ने बोला घूंघट उठाते मर जाएगा, मैं नहीं करूँगा। किसी और से कर ले, मैं नहीं करूँगा। मेरे अब्बा से कर ले, वो घूंघट उठा के निकल जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है वो मरे, कम हमारे मरते नहीं किसी तरीके से। बेहतरीन काम है, अब्बा से शादी कर ले, अब्बा घूंघट उठा के निकल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अरे पूरी बात तो सुन ले। नजूमी ने कहा था कि मेरी दूसरी शादी कामयाब रहेगी। दूसरी शादी कामयाब रहेगी? नजूमी ने कहा जैसे? सच्ची बोलियो? तो बस ठीक है, पहली शादी तू किसी और से कर ले, दूसरी शादी मैं तेरे से कर लूंगा। पहला आदमी निकल लेगा, दूसरा आदमी सेट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बात तो बता, किससे करूँ पहली शादी? पहली शादी के लिए आदमी ढूंढना पड़ेगा मेरा ख्याल है। पहली शादी के लिए आदमी, हाँ तू जानती है उसको? मेरा दोस्त नहीं, रहीम बावला। रहीम बावला जिसका कोई नहीं दुनिया में। नदी नालों को परवरिश पाई उनने, भेड़ियों ने पाला उसे, मालूम है ना उसे? अरे उसको रहीम बावला शायर जो है, शायर हाँ बेचारा, ये लोकल जो धोता लांडी की वो, बड़े बड़ा प्यारा आदमी है, उससे शादी कर लो तुम, ठीक है ना? उसका दुनिया में कोई है भी नहीं, देखना हम दोस्त ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई है भी नहीं दुनिया में। तुमसे शादी होगी, घूमट उठाएगा, मट्टी पाक हो जाएगी बेचारे की। चलो एक ठिकाना बन जाएगा अपना आराम से, है मेवा शाम उसका एक अपना होगा, सही है ना सिस्टम? क्या ख्याल है? मैं रहीम बावले को सेट कर लेता हूँ, ठीक है? तुम कल आना, रहीम बावले को मैं सेट कर लूंगा शादी के लिए। और जनाब आली, मैं रहीम बावले को बताऊंगा कि वो तेरे पे मर मिटी है जमालो और तेरे से शादी करना चाहती है, ठीक है ना? ठीक। मेरे ख्याल है रहीम बावले की गाने की आवाज आ रही है, शायद वो आ रही है। सुन सुन, तो एक काम कर। मेरा ख्याल है रहीम बावला आ रही है, जिसके गाने की आवाज आ रही है। तू जा, रहीम आ रहा है, मैं इसको अभी शादी के लिए सेट कर। ठीक है, जा। अबे यार कसम खुदा की तबीयत खुश हो जाएगी, अगर कसम खुदा की रहीम बावला मान गया ना। अगर रहीम बावला मान गया शादी के लिए और इनने पूरा पहला घूंघट उठा लिया, उस्ताद उसका सीन पार्ट सही हो जाएगा। इसका कमाले रहीम को फंसा ले और जमालो को अपना ले। या अल्लाह तुम मेरी इज्जत रख ले रहीम आने वाला। आ जाए रहीम, अंदर आ, अंदर को आ जाए, अंदर को आ जाए। अरे आओ रहीम भाई आओ, गले लग के मेरे कपड़े खराब करो। गले मत लगो, ये बताओ पहले ये यहाँ जमालो क्यों आई थी? अबे जमालो यार, तुम तो यार ऐसे गर्म हो रहे हो क्या? तंदूर में बैठे हुए थे, आने के साथ ही ऐसी बातें कर रहे हो गंद वाली मान से। जमालो यार क्यों आई थी ये बताओ? यार तुम अजीब चिरान आदमी हो, भिन्नोट नहीं करो हमारा दिमाग। तुम्हारे चक्कर में तो आई थी बेचारी। मेरे चक्कर में? हाँ तेरे चक्कर में, बकरी की औलाद में क्या कर दिया? झूठ बोल रहे, क्यों आई है पहले बता मेरे को। अबे कसम खाई, तेरे चक्कर में आई थी, तेरा जिक्र कर रही थी, तेरे से बड़ा प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तेरे बाप की कब्र में तेरे लिए ताबीज भी दबा के आई है। भाई ये बताओ जमालो यहाँ पे क्यों आएगी? अबे यार बिजली का बिल जमा कराने आई थी वो। बिजली का बिल? यहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है? हाँ, जितनी गैर कानूनी खंबे से बिजली ली हुई है ना, वो सब यहीं पे बिल जमा होते हैं। मैंने दी है ना सबको बिजली। बात सुन, असल में मैं जा रहे थे बाजार। अबे यार तुम मेहमान से किस्मत के बहुत अच्छे अचानक आ गए भाई। सौदा ले जा रहे थे बाजार मेहमान से। ये फटी हुई टोकरी लेके, जिसमें से तरबूज भी निकल जाएगा और तू तो ले निकल आलू। तो फिर जब भी तो कहता सारा सौदा गिर जाता यार। टोकरी कितने भारी है? कितने भारी? मैंने खुद भारी है। अबे नहीं, मैं ताकि साहब पूछे कि सौदा कहाँ गया, पैसे कहाँ गए? वो पैसे का सौदा लिया, सौदा टोकरी में रखा, टोकरी में से गिर गया। अबे यार तू दोजा का कम्बल है भाई तू। तो मेरे जहन में एक शेर आया, प्यारा शेर है।
गोश्त का नागा है। कहाँ पे? शेर में यार, शेर में। शेर में भी नागा? मैं समझा शहर में नागा है। नहीं, शेर में नागा है। शेर में नागा है। गोश्त का नागा है। तुझे देख के तो लग रही है यहाँ पे तो गोश्त आया ही नहीं है। यहाँ तो नागा नहीं है, फाका है गोश्त का। क्यों क्यों भाई क्यों? अबे तेरा अपना हुलिया तो देख यार, शेर क्यों बनाता है? कपड़े बना, शहद बना, कंघी कर, बाल बना, जूती बना अपना। यार तुम शेर पूरे सुन लिया, ऐसी बात नहीं करे मैं यार। सुना। गोश्त का नागा है। हाँ, भिंडी पकावा या दाल? वाह वाह वाह, क्या शेर का है। दिल कर रहा है जहाँ तूने कहा वहीं ले जाके तुझे मारूं। क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसा शेर का है जिसमें अपना ही जिक्र कर रहे हैं, भिंडी, दाल, गोश्त का नागा, सारी गुर्बत से भरा हुआ शेर है। यार ऐसी बातें नहीं करते यार मन में। पूरा शेर सुन लिया। गोश्त का नागा है। भिंडी पकावा या दाल? मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। दिन था। वाह भाई वाह, जितना तुमने मैडम नूरजहां को दाल और भिंडी पे गवा दिया, बहुत ही सस्ता कर दिया। अभी से बात कर रहा है, शेर सुनाएगा, चमाट मारूंगा मैं। मतलब अभी नहीं मानते, शेर ला रहा हूँ मैं। शेठ ने भेजा ना, शेठ ने, सौदरा ने। शेठ पे एक और शेर में आ गया। मैं अल्लाह के सामने सुनूंगा, मैं तुझे वो खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा जिसे सुनाने के लिए मैं बैठा हूं। मैं सुनूंगा, लेकिन शेर पे बस शेर आ गया। शेठ पे ईमान से पूरा सुनने ईमान से शेर पे आ गया। शेर सुना। पकड़ा गया जो शेर। कब पकड़ा? यार शेर में है यार। अच्छा नहीं, आजकल शेर पकड़े जा रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं यार, अभी सचमुच थोड़ी यार। हाँ, शेर में। अच्छा शेर में हुआ है। पकड़ा गया शेर। हाँ। 104 बुखार हो गया। बोली पुलिस, क्या मैं नूराबुद्दी सो तेरे नाल प्यार हो गया। अबे चन्ना सच्ची मुझे, बचन्ना सच्ची मुझे, बचन्ना सच्ची मुझे। अभी तो वो गाती है वो लड़कियां, क्या नाम है इनका? अबे मैंने तो बहनों से सुना है, बहनों से। भाई बड़ा जलील आदमी दूसरों की बहनों की बातें छुप छुप के सुनता है यार। नहीं यार, मैंने टीवी की बहनों से सुना है यार। अबे किसी की भी बहनों, रेडियो की बहनों, टीवी की हो या भैंस की बहनों, किसी की बहनें होती है। वो नहीं टीवी पे आती है वो, वही जीवन शिष्ट का। मुझे 3 है। तीन है ना, 3। मगर अब तो 2 रह गए, की शादी हो गई। अब 1 रह जाएगी। क्यों? छोटी वाली है ना। मुझे खिड़की में तो झांकती है वो। तू भी झांकता है? मैं उसको तो झांकता ही हूँ। खैर बहुत जलील आदमी है, बच्चियों को डराता है। बच्चियों को डराता है, भयानक शक्ल दिखा रही है। नहीं यार, असल में समझा नहीं तू। बात सुन। मैं जो तुझे बात सुना रही हूँ ना, वो सुनने वाली है पागल। शेर तो सुनने वाले थे ही नहीं। क्या? गौर से सुन। क्या? ये जमालो तेरे चक्कर में आई थी। अबे तू ये मेरे से ही कह रहे हैं? अल्लाह की कसम तेरे चक्कर में भाई, वो यकीन नहीं आ गया मेरे को भाई। यकीन कर ले पागल, तेरे चक्कर में थी। तुझे इतना पूछती है। अभी परसों जो मस्जिद में तेरा ऐलान हो रहा था ना, कि रहीम बावड़ा जहाँ मिले पत्थर से मार दें। क्यों? मिल नहीं रहा था ना, गुस्से में ऐलान करा ना, जल के मिलने। अच्छा, उसी ने तो करा दे तेरा ऐलान। अच्छा, मतलब पत्थर से मार दें? नहीं, मिले तो मेरे पाप पहुँचा दें। अच्छा, उसके नाना मर गए थे ना, तो वो फातिहा का जोड़ा देना था, आदमी नहीं मिल गया था, किसको दे? एकदम उसके जन्म में तेरा ख्याल, अल्लाह मेरा रहीम तुझे दे रहे हो जोड़ा। हाँ, क्या नया सा है? नया सा नहीं, पजामा पुराना है, कुर्ता नया है। तो ठीक है, कुर्ता इसी से पहन लूँगा, पजामा इसी पहन लूँगा। तो तेरी तो दोनों ईदें खराब हो गई। क्यों भाई? एक ईद, पहली ईद पे क्या पहनेगा? पहली ईद पे तो पहनूंगा मीठी, इसको मैं कुर्ता पहनूंगा। और पजामा नहीं पहनेगा? हाँ। तो बगैर पजामे की तो बाहर नहीं निकल सकता, वो ईद खराब हो गई। हाँ, अब पजामा पहनूंगा मैं बकरीद ईद को। तो बकरीद ईद पे जब पजामा पहन लेगा तो तेरी ऊपर की बॉडी या सीने के इंसानों को दिखाई देगी, ढांचा लगता है दूर से, तो फिर कुर्ता नहीं पहनेगा, तेरी वो ईद भी खराब हुई। नहीं यार, मतलब इधर एक पुराना एक नया है ना। नहीं मेरे भाई, नया पुराने की चक्कर नहीं है, दोनों चीजें तुम्हें साथ पहननी पड़ेंगी, तो मैं जोड़ा दिलवा दूंगा। नहीं पहलवा। अब तुझे जोड़े की क्या जरूरत है? अब तो जोड़े वाली तुझे मिलने वाली है पागल। नहीं यार, क्या कर रहा है? मैं मर जाऊंगा ईमान। ओए अभी नहीं मरियो, मैं बता रहा हूँ, हमारी मेहनत पानी दे रही हो। मेहनत पानी नहीं दे रही हो, अभी नहीं मरियो, सेटिंग खराब हो जाएगी सारी। क्या मतलब? अबे हम मेहनत कर रहे हैं, शाम को तेरी शादी करा रहे हैं, तू अभी दोपहर को मर गया तो गंद हो जाएगी। अच्छा, चाहिए बात है। नहीं यार, शाम को तेरी शादी है, शाम को। मुझे पसंद करती है। पसंद? अबे तुझे इतना बड़ा दर्जा देती है, बस तू समझ ले इतनी इज्जत करती है। कोई लड़की अपनी बाप की इतनी इज्जत नहीं करती। क्या मतलब यार? क्या मतलब? क्या कर रहा है? अबे यतीम लड़की है ना, उसको तेरी शक्ल में शफकत नजर आती है। यार मुझे वाकई बता, बहुत पसंद करती है। इतना पसंद करती है, उसे बचपन से गंदगी पसंद है। नहीं मेरा मतलब बचपन से ही है ना, मतलब उसको प्यार है ऐसी चीजों से। शादी कराएगा तू यार? तेरी शादी हो रही, सुन, शाम को तेरी शादी है। शाम में शादी है? बस ठीक है, मैं सब अपने दोस्तों को तरह करके आता हूँ। नहीं क्यों? इस शादी को खुफिया रखो। खुफिया क्यों? बस समझ लो ये शादी तुम्हारी लबनान करवा रही है। लबनान के कहने में शादी नहीं करूँगा। क्यों? फिर मेरे भी शादी में पंगे होंगे, फड्डे होंगे यार। अगर जनीवा हुकूमत कहेगी ना तो शादी शुरू कर लूंगा। क्यों? क्योंकि फौरन ही दस्तखत हो जाएंगे ना। ये बात ठीक है, बस समझ लो तुम्हारी शाम को शादी है। तुम एक काम करो, तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, खास तैयारी नहीं, बस 4 आदमी ले आओ, जो मतलब 4 आदमी पाक साफों वजू किए हुए नहलाए हुए। क्या मतलब पाक साफ? क्यों वजू क्यों किए? अबे ताकि तुम्हें कंधे पे उठा के कौन लेके जाएगा?
कंधे पे क्यों यार? पागल, दुल्हन की डोली उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। डोली में तू भी होगा, लड़की वाले पुराने ख्याल आपके, वो कहना डोली में जाएगी बड़ा। अच्छा समझ गया। 4 आदमी वजू किए हुए, नहाए हुए, धोए हुए, बिल्कुल सही है पाक साहब, समझ गए पाक साहब। और सुन, मैं भी नहा के आऊंगा। नहीं तुम नहीं नहाना। क्यों? अब तुम्हें तो हम नहीं लाएंगे। नहीं मैं तुम्हारे से नहीं नहाऊंगा, खुद नहाऊंगा मैं। अबे तू खुद सही नहीं नहाएगा पागल। नहीं मैं अपनी अम्मा से कभी नहीं नहाया यार, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, किसी से नहीं नहाऊंगा, खुद नहाऊंगा। मेरे भाई दूल्हा को तो खुद लोग नहलाते हैं खुशी में। सास सुहागने उस पर पानी डालती है ताकि सुहाग हमेशा सलामत रहे। अरे नहीं यार। हाँ सही है, फिर सही है। मैंने तुम्हें खुद नहलाएंगे हम। देख के अंदर पानी गर्म हो रहा होगा, देख में नहाऊंगा मैं। अबे बहुत देर तक तुझे नहलाएंगे। हाँ देख में खोलता हुआ पानी, खोलता हुआ। हाँ उसके अंदर नीम के पत्ते पड़े हुए हैं। नीम के पत्ते क्यों पड़े होंगे भाई? वो डालते हैं, जरूरी होता है, सुन्नत है। हाँ लेकिन खोलते अगर पानी में जल जाऊंगा यार। अबे तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा ना पागल, इतने प्यार से नहलाएंगे, तुम्हें हराम में कुछ पता चले भाई। हाँ उसके बाद मेरे भाई तुम्हें नहला के देखियो फिर पहनाएंगे तुझे सफेद बुर्राक कपड़े, और उसके ऊपर डले होंगे फूल। सफेद बुर्राक कपड़े? सफेद कपड़े का सूट नहीं पहनूंगा मैं। अबे सफेद 21 गज लट्ठा। अबे लट्ठे का सूट नहीं बनाऊंगा मैं। अबे पजामा तो लट्ठे का होगा, पजामा के चमड़े का बनाएगा तू? ठीक है। सफेद कपड़े, फूल पड़े हुए, और तू लेटा हुआ है। अबे यार शादी में क्यों लेटा हूँ यार मैं? अबे रेस्ट करा के लेके जाएंगे, बाराती तो तेरी कहाँ जाएगी समझ रहे ना, मानसेरा जाएगी, मानसेरे। अभी इतनी दूर जाएगी? मांगा मांगा में तेरा वलीमा है। हाँ मांगा में बहुत भाई। मेरे डाकू मेरी शादी में डाकू आएंगे फिर। अबे तू सुन तो ले यार पूरी बात। हाँ देख सुन, तू लेटा हुआ, मैं लेटा हूँ, लोग तेरे को ऊपर से देख रहे होंगे। ऊपर से क्यों देखेंगे यार? अभी जो छत पे खड़े होंगे नीचे से जाते हुए देखेंगे ना, और करेंगे हाय 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 क्यों करेंगे यार? अबे हाय हाय नहीं करेंगे, कैसी कंचा लड़की रहीम बावले के नसीब में आ गए। हाय 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 हाय। तेरी मेहरबानी है यार। बस अल्लाह की मेहरबानी है मेरे भाई, अल्लाह मेरे रास्ते में बोलना चाहता जब तेरे को जरिया बना दिया। और देखियो जब देखियो अपना क्या नाम है, तेरे रश पड़ा हुआ होगा तेरे ऊपर देखने वालों का। फिर मैं आवाज लगाऊंगा, चलो भाई जो मुंह देखते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाए, मुंह देखते जाए आगे बढ़ते जाए, रश लगा है भाई। मुंह देख के आगे क्यों बढ़ते हैं यार? मुंह दिखाई नहीं होगी तुम्हारी? हाँ अच्छा मुझे तो कहती है भाई 20 रुपए ले लो। हाँ दिखाई दे, मुंह दिखाई होगी तुम्हारी। उसके बाद फिर एक आवाज आएगी, चलो भाई उठाए बेटा, मुसलमान दूल्हा है ना, कलमा पढ़ के उठाएंगे उसे। हाँ डोली उठाएंगे, डोली। यार मेरी एक बात सुन ले यार, देख मैं सही बोल रहा हूँ कमाले, मैं अपना घर अलग बनाऊंगा। हम बनाएंगे, कमेटी वाले बनाएंगे, सब भाई मिलके बनाएंगे तेरा घर अलग। तेरा अपना अलग घर होगा, छोटा सा देखिए, उसमें तू लेटा हुआ है। यहाँ भी लेटा हूँ? हाँ यहाँ मतलब घर में भी लेटा हूँ, आगे लेटा हुआ तू? चलो ठीक है, तू लेटा हुआ है, तेरा घर छोटा सा, उसमें मैं रोजाना पानी का छिड़काव करा करता। पानी का छिड़काव मेरे घर पे क्यों करेगा भाई आगे? अबे ताकि ठंड रहे ना अंदर। अच्छा घर मतलब घर में गर्मी ना आए। ऊपर घर के ऊपर तेरे नाम की तख्ती लगी हुई है। तख्ती तेरे नाम का कुतबा लगा हुआ, कुतबा। हाँ यार शेर भाई उस पे शेर ऐसा लिखा हुआ होगा कि ए बुलबुलों शोर ना करो, मेरा रहीम सो रहा है। मेरा नहीं। अबे यार ये क्या बात यार, निकाह के वक्त भी सो रहा है और मुंह दिखाए के वक्त भी सो रहा है, उसी घर में आके भी सो रहा है। आज वक्त सोता रहा मुंह में, घर में सोता रहा मुंह। मेरे भाई कल के बाद तू सिर्फ सोएगा। क्या मतलब? अबे तू पागल समझा कर, अगर शादी जब हो जाती है ना, आदमी को ज़हनी सुकून मिलता है, फिर वो सोता है। तू सोएगा, लंबा ही सोएगा देखना। और तेरी तख्ती पे लिखा होगा रहीम बावला मरहूमीन। मरहूमीन का मतलब है? मरहूमीन बड़े आदमी, तुर्की की जबान में कहते हैं मरहूमीन बड़े आदमी। मरहूमीन बड़े आदमी, बड़े आदमी। रहीम मरहूमीन रहलत बावजह तफेदिक काली खांसी। रहलत का क्या मतलब हुआ? रहलत का मतलब हुआ कि इस बड़े आदमी को ये 2 बीमारियां हैं। क्यों मुझे बीमारी क्यों है? अबे तुझे हैं बीमारियां, लिखवानी पड़ती हैं, बड़े आदमी का रौब पड़ता था यार। बीमारी कौन कौन सी? तफेदिक और वो काली खांसी। अच्छा इसमें टीबी आ गई? इन्हीं से तो टीबी बनती है। हाँ यार मुझे टीबी बहुत पसंद है, ईमान से। बस अल्लाह देगा, अल्लाह को उम्मीद रखो, अल्लाह से कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ो। टीबी कैंसर जो बोलोगे मिलेगा, दरबार में क्या कमी है? अल्लाह का शुक्र यार। बात सुन, ईमान से बोल यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। अबे सच्ची बताओ, अब शाम को तैयार होकर आ रही हो, ठीक है? अच्छा सुन, शाम को तैयार होकर आ रही हो। मैं चल रहा हूँ। सुन थोड़ी सी रुई लेता आइयो। रुई? हाँ रुई खाए हो यार? अबे नाक में और कान में लगानी है ना। बोए लगाना ना, बोए इधर के बोए। अच्छा इधर का बोए निकाला कान से और कोट में लगा लिया। अच्छा सुन भी चलने। अच्छा सुन।
वो अगरबत्तियाँ पकड़ लियो। अगरबत्ती कहाँ गए? अबे वलीमे वाले दिन लाएंगे ना तेरे। अबे वलीमे में अगरबत्ती कहाँ लगती है यार? अबे तेरा वलीमा जहाँ हो रहा ना, कूड़े के ढेर है वहाँ पे। अच्छा, तंबू में खुशबू के लिए। अच्छा सही है, मैं चल ले आऊँ। सुन वापसी में आएगा ना वहाँ से। हाँ ईडी की एम्बुलेंस को कह दियो। काय के लिए? वो मैयत गाड़ी के लिए। मैयत गाड़ी क्यों यार? बारात काय में आई? तो बारात गाड़ी मैयत गाड़ी जाएगी बारात यार। अबे तो यार सस्ती में जाएगी ना, तेरे पास पैसे तो है नहीं। बोलो आखिर सबको मैयत गाड़ी में बैठे ही है। सही है, सबको कह दियो। हाँ सही है। और सुन, वो नहीं है अपनी क्या वो लंबी वाली सरकारी बसें। हाँ कोशिश करियो वापसी में आते में उसके सामने से गुजर जाए। क्यों? ताकि हो सकता उसी से काम हो जाए, ये सारा इंतजाम ही ना करना पड़े।